Yes, you read it right. 13 reasons why you should not apply for the GK scholarship. Stop applying to GK scholarship. This is not a demotivating video. You may apply for the scholarship, but only after learning all the details about the scholarship. The main purpose for me making this video is not demotivation, but I want you to see the other side of this scholarship too. There are always pro and cons for each and everything. सो एप्लीकेंट्स ये कोई डीमोटिवेटिंग वीडियो नहीं है कि मैं आपको मना कर रही हूँ स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए, बट इन रीजंस को आप कंसिडर कर सकते हैं. आप इनको चेक कर लीजिए. अगर आपको सही लगे तो आप बिल्कुल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कीजिए, बट मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको ये 13 रीज़न कंसिडर करना चाहिए स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से पहले. Yes, studying in abroad or in foreign university is very expensive. You have to spend a lot of money. While in GK scholarship, in the very first round, you have to spend around $100 to $150 for the documentation, for the verification of documents. फर्स्ट राउंड के लिए भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना होता है, जिसमें अराउंड $100 से $150 तक खर्च आ जाता है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 8 से 10,000 और अप्रॉक्स उसके ज़्यादा भी जा सकता है. 12 से 15,000 भी आपको खर्च करने पड़ सकते हैं सिर्फ फर्स्ट राउंड के लिए, जब आपका सिलेक्शन गारंटीड भी नहीं है. और अभी से फर्स्ट राउंड की बात कर रही हूँ. जब आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद भी आपको एक्सपेंसेस लगते हैं. अगर आप किसी भी जीके स्कॉलर की वीडियो में देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा. इवन तो स्कॉलरशिप कम्प्लीटली फंडेड है, बट यूट्यूबर्स की वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला है कुछ सेवरल डेज़ में आपको खुद स्पेंड करना होता है. तो अगर आप मनी सेविंग में अच्छे नहीं हैं तो इट मे बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, बिकॉज सर्वाइवल इज़ टफ. स्टाइपेंड मिलता है बट आपको उसी स्टाइपेंड में सर्वाइव करना है. Korea is very expensive country. Seoul is very expensive and other cities are also expensive. So studying in abroad can be expensive. Yes, learning a new language can be a barrier. अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोरियन हंगल आता है तो आप कोरियन लैंग्वेज आराम से सीख जाएंगे, तो इस गलत फहमी में मत रहिए. कोरियन लैंग्वेज इससे कहीं कुछ ज़्यादा है. एक नई लैंग्वेज को लर्न करना आसान नहीं है. आपको अपने लाइफ का एक ईयर कोरियन लैंग्वेज के लिए देना होगा. अगर आपको पहले से कोरियन लैंग्वेज नहीं आती है और आपने टॉपिक क्लियर नहीं किया है तो आपको एक ईयर की कोरियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट अटेंड करना होगा. जीके स्कॉलर्स की वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हो. आपको एक रिक्वायर्ड टॉपिक लेवल चाहिए होता है अपने डिग्री प्रोग्राम में एंटर करने के लिए. अगर आप टॉपिक क्लियर नहीं कर पाते तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है आपके डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए. तो अगर आप श्योर नहीं है कि आप लैंग्वेज सीख पाएंगे या नहीं तो आप जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई मत कीजिए. येस, होम सिकनेस इज़ वेरी कॉमन. अगर आप अपने फैमिली से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हो किसी फॉरेन कंट्री में तो होम सिकनेस बहुत ही कॉमन है. आप लोनली भी फील कर सकते हो. साथ साथ आपको अपनी हर चीज़ खुद ही मैनेज करनी होगी, फाइनेंशियली भी, और आपको अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छा रखना होगा. हॉस्टल लाइफ जीना इतना आसान नहीं रहता है. आपको अपनी हर चीज़ खुद मैनेज करनी है, सब कुछ खुद ही मैनेज करना होगा. GKS इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप. ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है. इसी कारण से इसकी जो कंपटीशन लेवल है वो काफ़ी हाई है. कुछ सालों से इसका कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. अगर बात करूँ तो GKS UG में इसमें बहुत कम सीट्स होती हैं तो इसका कंपटीशन बहुत हाई जाता है. मतलब बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट्स को ही सीट मिलती है. हाई कंपटीशन और बहुत कम सीट्स. अगर बात करूँ जीके स्कॉलरशिप की तो GKSG ग्रेजुएट मास्टर्स के लिए तो काफ़ी सारी सीट्स होती हैं, बट अगर आप यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए तो बड़ा सोच समझ कर करिए, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड गिनी चुनी सीट्स होती हैं और वो हाई प्रोफाइल स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट करेंगे, बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट को ही सिलेक्ट करेंगे. तो GKSG आने वाला है, इसलिए आप सोच समझ कर ही अप्लाई करें. ऑफकोर्स कोरिया में हर तरीके का खाना मिलता है, बट सबकी फूड प्रेफरेंसेस अलग होती है. कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है. जो वेजिटेरियंस हैं उनको थोड़ा एफर्ट्स ज़्यादा डालने होंगे, सारी चीज़ों को देख परख कर खाना होगा. किसी किसी डॉम में कुकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, किसी किसी में नहीं होती है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा. कल्चर शॉक्स भी मिल सकते हैं आपको, क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे, सभी तरीके के लोगों से आपको मिलना होगा, और वेदर का वहाँ भी काफ़ी चेंज होता है. तो आपको ये सब, अगर आप ये सारे चेंजेस अडेप्ट करने के लिए रेडी हैं तभी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें. जीके स्कॉलर्स को अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस हमेशा हाई रखना होगा. GPA भी हमेशा हाई रखना होगा. अगर उनकी बैड परफॉर्मेंस रहेगी तो ये स्कॉलरशिप पर इफ़ेक्ट कर सकती है.
येस, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन फॉर द एप्लीकेशन फॉर जीकेएस स्कॉलरशिप। जीकेएस स्कॉलरशिप के लिए आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट पहले से प्रिपेयर करने होते हैं, सिर्फ एप्लीकेशन देने के लिए ही। इस बार से आप ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के बिना अप्लाई भी नहीं कर सकते, प्रोविजनल से अप्लाई नहीं कर सकते। आपको सारे सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखना होता है, उन पर अपोस्टाइल भी कराना होता है, जिसका खर्चा भी बहुत होता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। जीके स्कॉलरशिप काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, 6 से 7 महीने तो इसका सिलेक्शन पीरियड ही चलता रहता है। एप्लीकेंट्स एक साल पहले से इसको प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट, जब सिलेक्शन हो भी जाता है, इंटरव्यू राउंड के बाद काफ़ी वेट करना पड़ता है फाइनल सिलेक्शन के लिए। कुछ एप्लीकेंट्स को तो बीच में भी रिजेक्ट कर दिया जाता है NIIED द्वारा, और इसका कोई रीज़न भी नहीं दिया जाता है, तो पेशेंस की बहुत ज़रूरत है स्कॉलरशिप। आप जीके स्कॉलरशिप में बिल्कुल भी अप्लाई मत करिए अगर आप किसी और पर डिपेंडेंट हैं अपने सिलेक्शन के लिए। अगर आप किसी एजेंसी से अपना PSSOP लिखवा रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि आप किसी यूट्यूबर जो स्कॉलर है आप उससे अपना SOP PS चेक करवा लेंगे, या वो आपके फ्रेंड है और वो आपको हेल्प कर देंगे, तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए। अगर आप अपना खुद PSSOP भी नहीं लिख सकते हैं तो आप कैसे स्कॉलरशिप जीतेंगे? इसलिए आप किसी पर डिपेंडेंट मत रहिए। अगर आप खुद कर सकते हैं तभी स्कॉलरशिप में अप्लाई। के वर्ल्ड, इमेजिनेशन वर्ल्ड और फैंटेसी वर्ल्ड हम कुछ भी कह सकते हैं। तो कुछ एप्लीकेंट्स अपने मन ही मन में एक अपना वर्ल्ड बना लेते हैं K-pop से रिलेटेड, K-ड्रामा से रिलेटेड, और वो सिर्फ कोरिया इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि उनको K-pop पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, ड्रामास पसंद है, वो भी एक आइडल बनना चाहते हैं। तो ये अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप GKS में बिल्कुल अप्लाई मत करिए। हाँ, K-pop, K-वर्ल्ड, K-ड्रामा आपकी एक इंस्पिरेशन हो सकती है कोरिया जाने के लिए, लेकिन आपको इन सवालों की जगह इन सवालों पर ध्यान देना चाहिए कि आपको कोरिया क्यों जाना है, क्या पढ़ना है। अगर आपको सच में अप्लाई करना है और कोरिया जाना है तो आपको सवालों के जवाब सोचने पड़ेंगे कि साउथ कोरिया में ही क्यों पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या बेनिफिट होगा आपकी कंट्री को, कोरिया को, आपकी स्कॉलरशिप पाने से। ऐसा सभी बोलते हैं कि माई ड्रीम इज़ टू गो टू साउथ कोरिया, माई ड्रीम इज़ टू स्टडी इन साउथ कोरिया, माई फेवरेट सिटी इज़ सोल, एंड सो मैनी क्वेश्चंस। बट आपको ही क्यों चुना जाए, ये एक सवाल है। जीके स्कॉलरशिप के लिए आप बिल्कुल भी अप्लाई मत करिए अगर आपको गाइडलाइंस के बारे में नॉलेज नहीं है। आपको गाइडलाइंस को बहुत बार पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है, तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह पे या फिर कमेंट्स में पूछ लेंगे और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो ये गलत है। आपको अपनी रिसर्च खुद करनी है और सारी गाइडलाइंस अच्छे से पढ़ना है और समझना है। डोंट अप्लाई अगर आपके पास कोई प्लान भी नहीं है। अगर आप GKS सिलेक्शन पर ही निर्भर हैं तो मेरे ख्याल से ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कभी कभी GKS में बेस्ट कैंडिडेट भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप अपने साथ प्लान भी रखिए, वरना ये आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। डोंट अप्लाई टू स्कॉलरशिप अगर आप सिंसियर नहीं है, क्योंकि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने से, एप्लीकेशन सेंड करने से ही आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। आपको काफ़ी सारे राउंड भी क्लियर करने पड़ेंगे और काफ़ी वेट भी करना पड़ेगा। सो सिंसियरिटी इज़ नेसेसरी। आप इस स्कॉलरशिप में बिल्कुल भी अप्लाई मत करिए अगर आप रिजेक्शन के लिए रेडी नहीं है। रिजेक्शन और सिलेक्शन आपको दोनों साइड के लिए रेडी होना पड़ेगा, मेंटली खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ज़्यादातर एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा होप कर लेते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट सही है, उनका इंटरव्यू अच्छा गया है, बट फाइनल राउंड में भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। हो सकता है आपकी बेस्ट एप्लीकेशन हो लेकिन आप रिजेक्ट हो जाए किसी भी रीज़न के कारण जो आपको खुद नहीं पता है, इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा रिजेक्शन के लिए भी। तो ये थे 13 रीज़न वाई यू शुड नॉट अप्लाई फॉर GK स्कॉलरशिप। ये कम्प्लीटली मेरा ओपिनियन था, आपकी चॉइस है, आपको अप्लाई करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। आप इनको कंसिडर कर सकते हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। आई नो मोस्ट ऑफ अस आर इंस्पायर्ड बाय K-pop, K-ड्रामास, K-म्यूज़िक, K-ब्यूटी, मतलब हाँ, मैं भी इंस्पायर्ड हूँ, आप भी इंस्पायर्ड हो, सबको जाना है। बट क्यों जाना है, क्या पढ़ना है, ये सब आपको ही डिसाइड करना है। आपको क्या पढ़ना है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे स्कॉलरशिप के बारे में जानना है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। आपको खुद रिसर्च करना है, आपको खुद अपने लिए स्कॉलरशिप गेन करनी है खुद के दम पर। तो एप्लीकेंट्स मेहनत करिए, अपने सपनों को पूरा करिए। और मुझे लगता है स्कॉलरशिप, GK स्कॉलरशिप या किसी भी स्कॉलरशिप के लिए लक भी एक फैक्टर होता है। मैनिफेस्ट करिए कोरिया को। वी विल गो टू साउथ कोरिया वन डे सो सून। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।